हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन TNPSC ग्रुप वन और क्लास वन का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 13 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और इस एग्ज़ाम का पेपर मुझे मिला है और इस पेपर के अंदर 1 to 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन टोटल। और जिसमें से हम जो है GK GS वाले जो क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर करेंगे और जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो मैं स्किप कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज़ द तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 क्लास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है CN अन्ना दुराई ऑर्गेनाइज अ स्मॉल लेबर यूनियन। ठीक है, तो पहली असर्शन तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्या है, लेबर वेलफेयर इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच की जब हम बात करते हैं तो मदुरई गांधी, ठीक है, मदुरई गांधी हैं आपके यहाँ पर NM सुब्रमण्यम, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। सेकंड आपका जो करेक्ट होगी वो होगी टाट चीना गांधी, दैट इज़ राजा जी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राव बहादुर सर AT पेन्नीर सेल्वम वॉज a Justice Party leader. Option C, Justice Party leader who previously served as a governor Erskine Executive Council. ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। In accordance with the recommendation of the 15th Finance Commission, state will allow a fiscal deficit of 4% of GSDP, of which 0.5% will be tied to reform the following sector in the sector of power reform. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, रिलेटेड टू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी पास्ट एन एक्ट ऑन 1 नवंबर 1817। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। फिर है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट, इट वॉज मॉडल ऑफ द बंगाल एक्ट ऑफ 19 ऑफ 1810, दैट इज थर्ड। 1 एंड 3 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, देखिए ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलर ओके ठीक है, चलिए बात ये तो ठीक है, बट कुछ जो प्रॉपर लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं स्किप कर दूंगा यहाँ पर, वो मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो होती है मद्रास महाजन सभा फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आएगी आपकी भारता माथा सोसाइटी, दैट इज सेकेंड, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर नंबर आता है मद्रास डेविडियन एसोसिएशन एंड होम रूल लीग इन द लास्ट, दैट इज फोर्थ पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू वैल्यूअर व्हाट इज वेमनाई, और दैट इज बेसिकली स्टुपिडिटी। तो ये क्या होता है, ये होता है एरोगेंस दैट क्राइज बिहोल्ड वी काम दैट ग्लोरी ऑफ वाइस। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर को भी मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू वैल्यूअर इंस्ट्रक्शन द पर्सन हु फॉलो एन एशिएटिक लाइफ व्हाट वुड बी डन टू अवॉइड कंटेम्प्ट। तो ये है नो किलिंग। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है, टू whom wealth compared to the full water of city tank
सो यहाँ पर होगा मैन ऑफ एमिनियंट नॉलेज, हु इज़ द ऑथर ऑफ नोवेल कागीता सिंगी लीगल, ठीक है। तो इसके ऑथर हैं सुजाता रंगराजन, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। यहाँ पर आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो ऑथर और उनकी मैगजीन्स, तो यहाँ पर जो जयाकांथन है, इनकी जो मैगजीन है वो है गना रत्नम, दैट इज ए का 3 आपका एक ही जगह पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है विच वर्क रिफर्स टू द वॉर ऑफ खाजू मलम वॉल, दैट इज यहाँ पर आंसर होगा नटराइनिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एक्यूज इन द आशय मर्डर केस, तो यहाँ पर होगा नीलकांडा ब्रह्मचारी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच प्लेस वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर ऑफ द जैन स्कॉलर, तो यहाँ पर होगा यहाँ पर नहीं, तंजावुर नहीं, थिरुवल्लंगाडु, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, किंगडम्स के बारे में बात करी गई है। तो देखिए पांड्यार जो हैं वो उनका रिलेशन आता है चेंजियान्स के साथ। देन हम चेरार जो है, चेरार आर रिलेटेड विद द अडिवान, ठीक है, 3-1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तमिलनाडु डिजास्टर रिकवरी सेंटर इज लोकेटेड एट तिरुचिरापल्ली, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट पुद्धुमनी पेन स्कीम इंश्योर्स, ये किसके बारे में ये स्कीम है? बेसिकली ये स्कीम है हायर एजुकेशन फॉर द वुमेंस के बारे में। कंपेयर टू द ईयर 2017-18 तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंडेक्स फॉल इन द कैटेगरी इन द थर्ड राउंड इन 18-19, तो यहाँ पर किस कैटेगरी में आता है? यहाँ पर इम्प्रूव्ड रैंक में आएगा, इम्प्रूव्ड रैंक, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु फॉलोज कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट द फैमिली वेलफेयर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इन द स्टेट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइम ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो 1956 वॉज, उसकी जो प्राइमरी ड्यूटी थी वो क्या थी? कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट हेल्थ एजुकेशन थ्रू वेरियस डिविजन्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the recent addition in the existing family of आयुष सिस्टम, तो यहाँ पर होगा सोवा रिग्पा, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अंडर चीफ मिनिस्टर गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम एन एनुअल इनिशिएटिव ऑफ 1800 रुपीज़ is given to the girl child every year from the 6th year of deposit in order to meet the education expenses, the value, ठीक है, is that is 1800 rupees। क्वेश्चन नंबर 27, which housing scheme assures a house not only a homeless slum dweller but to the urban poor LIG और MIG categories, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा PMAYU, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 में पूछा गया है डॉक्टर धर्माम्बल अय्यर नायडू असिस्टेंस वॉज गिवन टू विच कैटेगरी ऑफ वुमेन, सो दिस बेसिकली ये असिस्टेंस दी गई है विडो रीमैरिज फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्ट कोविड-19 8% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस एट द कांस्टेंट प्राइस इन तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है कौन सा करेक्टली पेयर्ड मैच है, तो वुमेंस हेल्पलाइन 1090 होता है और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1940 होता है यहाँ पर, ठीक है।
एक सेकेंड, साइबर क्राइम, ओके ठीक है चलिए। और ये हो गया आपका 2-3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ओके 31 नंबर क्वेश्चन, द गोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system in Tamil Nadu is to ensure food security to all citizens. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका ओके तो ड्रीम होम स्कीम फॉर तमिलनाडु स्कॉलर्स, ये रहेगा करेक्ट यहाँ पर। और साथ में आपका रहेगा तमिल राइटर बेनिफिट थ्रू दिस स्कीम इन तमिलनाडु, 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सो 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय, इनका जो टाइम था बेसिकली लाइफ स्पैन जो था ये था 1772 to 1833, ए का 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट वन विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एस्टिमेट। तो यहाँ पर आपका आएगा बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये होगा आपका कन्याकुमारी, कोयम्बटूर और टूटिकोरन, ठीक है, 1, 2, 1, 4, 5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 टू आपके 48 तक, 47 तक, 35 to 47 आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हम पहुँचते हैं सीधा 48 नंबर क्वेश्चन पर। सो 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूपिंग कफ इज, दैट इज बॉर्डेटला pertussis, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मेजर प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन रोट लर्निंग इज लर्निंग बाय रिपीटिशन, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। प्लांट दैट इंड्योर्स best at lower in light intensity are called as sheophytes, that is option C is the correct answer. Earth's surface reflect back a portion of solar radiation is called this is called as albedo, that is option A यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 51। Now coming to the question number 52, Mantoux test is used for identifying, it is used for identifying the tuberculosis disease. Eutrophication leads to the death of fish due to the decrease in oxygen content. Option D is the correct answer. Which of the following observation is inertial? So यहाँ पर a child revolving in a merry-go-round, ये आपका क्या है inertial का एग्जाम्पल है। सो आर्टिकल जो साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात करता है दैट इज आर्टिकल 51A, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर आपका लक्ष्मण सिंह लिटरेचर और वेदीवल गोपाल म्यूजिक, ठीक है, 3 and 4 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, विच एज कैटेगरी इज कंसिडर्ड एज अ यूथ फॉर एज अ नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, दैट इज 15 to 29 ईयर एज। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर इज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्पैक्ट करप्शन। तो यहाँ पर रहेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनिशिएटिव, ई टेंडरिंग ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यूज़ इन रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करें यहाँ पर, तो 59 में आपसे कहा गया है रिलेटेड टू द G20, ओके। तो आपका क्या कहा गया करेक्ट बताना है आपको, है ना। तो G20 से रिलेटेड है। तो G20 गवर्नेंस is based on the principle of conscience and G20 inclusivity and representation is the basis of presidency, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 रहेगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर। खेल रत्न अवार्ड 2024 वॉज गिवन टू मोहम्मद शमी, तो पहले तो ये गलत है आपका, 2024 का नहीं मिला है। दिस अवार्ड वॉज अवॉर्डेड बाय अनुराग ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड ये तो करेक्ट है आपका।
पहला गलत है और रीज़न ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर एज इफ प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, पहला तो असर्शन करेक्ट है। एंड रीज़न की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम दैट यूजेस ecologically based pest control and biological fertilizer derived from animal waste and nitrogen fixing cover crop। तो रीज़न भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। टू, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 2024 पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर नारायण चक्रवर्ती। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट, दैट इज ही हैड बीन कन्फर्ड पद्मश्री अवार्ड 2024 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये गलत है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो इन विच हिल ऑफ मेघालय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड एंशियंट फॉसिल, दैट इज साउथ गारो हिल्स। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम थर्मल डिस्ट्रक्शन of waste can be prevented from escaping into the air by using electrostatic precipitator। आपको मैच करना है यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, मैग्मा में। ठीक है, ए का 4 है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्ट टू द लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल आर रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड आपका पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड लाइम, ये भी करेक्ट है। सेकंड एंड 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द रिवर विच हैज़ लार्जेस्ट बेसिन एरिया अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया। लार्जेस्ट रिवर बेसिन आपको किसका देखने को मिलेगा, गोदावरी का। नॉर्वेस्टर ब्रिंग्स अबाउट 50 सेंटीमीटर रेन इन असम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पर वर्ड जो है ट्राइब और स्टेट के साथ मैच करता है। तो लिम्बू ट्राइब जो है वो आपका सिक्किम में है। ठीक है, और डोंगरी आपका उड़िया के अंदर है। ठीक है, 1 and 3 दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दखनी लिटरेचर वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द कुतुब शाही सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बहमान शाह अटेम्प्टेड टू exact an annual tribute from the state of Warangal and the Reddy Kingdom, Rajamandri and Kondovedu। तो यहाँ पर देखिए असर्शन तो करेक्ट है, रीज़न की बात करते हैं, दिस लीड फ्रीक्वेंट वॉर। तो वॉर की वजह से ही ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये भी करेक्ट है आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम वॉज बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज क्रोनोलॉजिकल करना है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो काबुल देन कश्मीर, कश्मीर के बाद है कंधार एंड देन अहमदनगर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इन सुल्तनत रूल द प्राइम मिनिस्टर वॉज नोन एज वजीर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको बतानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वॉज द प्राइमरी हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉल्ड एज अ दीवाने वजारत। पहला तो करेक्ट है, दूसरा यहाँ पर गलत है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर मैच हैं आपको ये बताना है। आर्यभट्टनियम, दैट इज़ ये तो करेक्ट है पहला, और फिर साथ में करेक्ट है वाघभट्ट अष्टांग संग्रह, दैट इज ए एंड 4, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी होगी, एक तो पहली होगी और पहले के साथ में आपकी होगी चौथी लास्ट। तो यहाँ पर हो गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इंक्वायर्स इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट रिलेटेड टू लिस्ट इन्यूमरेटेड इन द
स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सो यहाँ पर आपका आर्टिकल्स दिए गए हैं और कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड हैं। देखिए आर्टिकल 124C आपका अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात करता है। ए का फोर दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, राज मन्नार कमीशन और सरकारिया कमीशन एंड पुंची कमीशन, ये क्रोनोलॉजी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। आर्टिकल विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर। सो यहाँ पर आर्टिकल होगा 165, आर्टिकल 165। द वर्ड पार्लियामेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पार्ले विच मीन्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ये करेक्ट है और यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अ मैनिफेस्टो ऑफ एम एंड एस्पिरेशन, ये कहा था केसी वारे ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर टैक्स पेइंग एंड कास्टिंग अ वोट इन द इलेक्शन इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85। आइडेंटिफाई द केस विच इज़ नॉट डीलिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये केस है आपका ए के रॉय एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस। द फर्स्ट अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1951। ओके, यहाँ पर आपको जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये करेक्ट है। इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो 1 एंड 2 दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर अबाउट द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो स्कीम्स है वो है, पहली तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 1 एंड 3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर फुल फॉर्म्स दी गई हैं। ओके, SGSY दैट इज़ संपूर्ण ग्रामीण सेल्फ रिलायंस योजना और साथ में यहाँ पर आएगा नरेगा दैट इज़ नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। यहाँ पर आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना इज़ फॉर रिड्यूसिंग द अर्बन पोवर्टी। द मोटो 1 टैक्स 1 मार्केट 1 नेशन इज एसोसिएटेड विद फॉर द GST। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 92, मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका ये। तो यहाँ पर हम बात करें तो RBI जो है इज़ रिलेटेड विद द इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स, तो और साथ में आपका फिजिकल पॉलिसी जो है वो टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फर्स्ट 5-year प्लान। तो फर्स्ट 5-year प्लान, इट वॉज फोकस ऑन एग्रीकल्चर इरीगेशन टू बूस्ट फार्म आउटपुट, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट रहेगा। और इट वॉज बेस्ड ऑन द हरॉड डोमर मॉडल ऑफ फ्यू मॉडिफिकेशन, दूसरा भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजी पर, तो यहाँ पर आपका मित्र मेला पहले आएगा, अनुशीलन समिति आएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी आएगा, फिर हिंदुस्तान गदर आएगा। 1 2 3 4 रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। इन 95 नंबर क्वेश्चन 1947 द इंडियन नेशनल कांग्रेस agreed for the participation because the principle of two nation theory was to be accepted by them। ओके, यहाँ पर पहला तो आपका रहेगा करेक्ट है। इट वॉज imposed by the British government and Congress was helpless in this particular regard। they wanted to avoid large scale communal rights। ये सारे रीजंस हैं
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 96, तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इरविन पैक्ट, ठीक है। इरविन पैक्ट के बाद आएगा कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के बाद नंबर आता है 1935 का एक्ट, और देन क्रिप्स मिशन फोर्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रूव्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन इन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन साउथ इंडिया, दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेशनल सिविल सर्विस डे इज ऑन 21 अप्रैल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच सेशन ऑफ INC द सॉन्ग जन गण मन फर्स्ट टाइम। तो ये जो सेशन था ये था आपका 1911 का कलकत्ता सेशन। क्वेश्चन नंबर 100, तो नॉट करेक्टली मैच्ड आप पे पूछा है। तो यहाँ पर सावित्री बाई फुले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इनकरेक्ट है आपका, दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन। 101, अकॉर्डिंग टू वैल्यूअर विच वन इज कंपेयर्ड टू हैंड ऑफ वन हुज गारमेंट इज लूजन, तो दैट इज द फ्रेंडशिप, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 102 को मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। तो यहाँ पर आपका रॉन्गली पेयर्ड है, जस्टिस पार्टी वॉज नेम्ड एज अ ट्रेविडियन। तो एक तो इरोड, ये गलत है, ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत होगा। ब्लैक शर्ट रेजोल्यूशन इज सलीम, ये भी गलत है, ये दोनों गलत हैं। तो 3 और 4 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Who was the chairman of the first self-respect conference in 1929? That is WPA सुंदर पांडियन, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एंड इंटीमेडिटी एक्ट, ये आपका आता है इन ड्यूरिंग द राजाजी, ठीक है। ए का 2 है, ओके, एंड बी का 3 हो गया आपका, साथ में ही है। तो सी की बात करें तो सी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट इज इन अनुदराई, तो यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन हाउस सर्जन इन द गवर्नमेंट मैटरनिटी एंड ऑप्थेमेरिक हॉस्पिटल। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी दी मुथलक्ष्मी ममैयर, दैट इज ममैयर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन नंबर 107 की हम बात कर लें यहाँ साथ में। तो ट्रू अबाउट एस अंबुजा मल्ल, तो यहाँ पर ही ज्वाइन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920, पहला तो ये करेक्ट है। ही वॉज नॉमिनेटेड एज द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1926, ये भी करेक्ट है। 1 और 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। ओके, वाई इज थिरुकुरल कॉल्ड उल्गा पोथुमराई। तो ये क्यों कहा गया है इनको, बिकॉज ऑफ इट इज़ द प्रिंसिपल कॉमन फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री रीजन एंड द टाइम, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, द पोएट ऑफ द वर्स पोट्टुरम, इसके पोएट जो हैं वो कौन है, कन्नडासन है, ठीक है। देखिए हो सकता है कुछ वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन मेरी गड़बड़ हो रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे पहले ही, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 को मैं यहाँ पर स्किप करना चाहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 112 को भी स्किप करूँगा, 113 भी स्किप करेंगे हम पढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 22 अप्रैल, ये गलत है एक तो, दूसरा अर्थ डे 5 जून, ये भी गलत है, 2-3 गलत हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, द एटीट्यूड ऑफ रामा टू एक्सेप्ट जॉय एंड सोरो इक्वली इज कंपेयर्ड टू द फ्लावर ऑफ खम्बन, विच इज़ द फ्लावर। तो दिस इज द फ्लावर इज लोटस। विच इज़ द एक्सेलेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ मारुथनीलम नंद वालिकम बेस्ड ऑन
दिस पर्टिकुलर ओके, इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इस क्वेश्चन को मैं बेसिकली 116 को भी स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। 116, 117 और 118 ये तीनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट वन रिगार्डिंग द अरिकमेडू एक्सकेवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इट वॉज द पोर्ट अंडर द चोलास, इट वॉज द ट्रेड रिलेशन विद द रोम, और 234 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पल ऑफ कनागी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द सेन गुट्टावन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तीरा मिरूर इंस्क्रिप्शन रिवील्स, ये क्या रिवील करता है? ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, परफेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 121 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। तो यहाँ पर दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द तमिलनाडु स्टेट एंड स्कीम फर्स्ट काइंड ऑफ तमिलनाडु, इस काइंड की पहली स्कीम है तमिलनाडु के अंदर। 1 और 3 रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 123, द टोटल नंबर ऑफ रिवर बेसिन इन तमिलनाडु इज 17। ठीक, 17 दैट इज ऑप्शन ए। मैच करना है आपको यहाँ पर। बॉक्साइट जो है वो सरवरी हिल्स में, जिप्सम आपको मिलेगा त्रिचूरपल्ली के अंदर, आयरन मिलेगा यहाँ पर आपको दैट इज़ इन सेलम के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 125 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड। तो एम्स दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहला करेक्ट है आपका, और NIPCCD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 और 3 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। TICEL इज एसोसिएटेड विद, इट इज़ एसोसिएटेड विद द बायो पार्क, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 अरेंज करना है फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा तमिलनाडु कॉरपोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, सेकेंडली आएगा मेक इन इंडिया, थर्ड आएगा आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, और लास्ट में आएगा स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 आइडेंटिफाई द इमरजेंसी केयर स्कीम 2021 इंट्रोड्यूस इन द तमिलनाडु। ये है आपकी नमाई कुक्कम 48 स्कीम 2021। ऑप्शन नंबर नमामी या नमाई बेसिकली, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 129, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये किस अमेंडमेंट के तहत आता है? 86th ऑफ अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130, विच आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो यहाँ पर रहेगा आर्टिकल 15(4) और साथ में आर्टिकल 16(4). तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन टू वुमेन टू लाइव इन अ वायलेंस फ्री होम थ्रू दिस एक्ट हैज़ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोविजन। इट also enables the woman to get immediate civil remedies within the how many days? Within the 40 days। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, पेंशन स्कीम फॉर destitute transgenders who was above 40 years। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। हु इज सर्टिफाइड एज अ सेक्रेटरी ऑफ साउथ एशिया बाय यूनेस्को, अ यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। तो ये आपका आंसर होगा दैट इज EV रामास्वामी। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु लॉन्च्ड इट्स स्टार्टअप पॉलिसी इन 2018। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें तो यहाँ पर है पेरियार लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी एंड स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925। ये करेक्ट है आपका।
और रीज़न भी करेक्ट है, एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, 37 और ये 38, 39। ओके, ये फिर कुछ क्वेश्चन हैं आपके मैथ्स के जिन्हें मैं स्किप करता हुआ जा रहा हूँ। ओके, ये भी है आपका मैथ का ही पार्ट है। ओके, 149 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम सीधा। ठीक है, 149, ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर इज दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। द वर्क डन in a moving a positive charge on a equipotential surface is positive, that is D option is correct answer. The approach of learning and reasoning from general concept of detailed phase is called as, so this is called as a deductive learning. Option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। 151 नंबर क्वेश्चन। 152 क्वेश्चन, conceptual learning lays conceptual learning lays emphasizes on making interdisciplinary connection, applying knowledge in a new situation, integrated application of a key principle, that is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। स्केप्टिकिज्म जो भी वर्ड है, ये बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो है द बिलीव दैट नथिंग इज फाइनल, परमानेंट, अल्टरनेटिव दैट आर available, there is always a scope for innovation and finding something new. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। 153 के बाद 154 की बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइप्टेन। ट्रिप्टेन क्या होता है? 2,2,3 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग विच विल हैव हाइएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज HClO3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 155 का। 156 की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय द UNO, दैट इज यहाँ पर पहले नो पुअरिटी सेकंड आएगा, ज़ीरो हंगर देन आएगा गुड हेल्थ थर्ड, और क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करते हैं यहाँ पर, तो SLP is related with the statistical language processing, GAI is generative artificial intelligence, DL that is deep learning। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 157 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158, यहाँ पर भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये सुभा वीरा पांडियन, ए का 3 एंड ओके, ए का 3 है, नहीं सॉरी पांडियन नहीं रहेगा, ओके एक सेकेंड, ये रहेगा आपका पी सनमुगम को, ठीक है। एंड कमराजर अवार्ड जो है ये रिलेटेड है बेसिकली किसके साथ में, यू बालाराम के साथ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रोमांस ऑफ सॉल्ट मैंशनड अबाउट द गांधी जी दांडी मार्च? तो ये है अनिल थरकार, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, स्टॉर्म इन UAE, तो UAE फेसेस अ सेवरल थंडर स्टॉर्म ब्रॉट वन ऑफ द हैवीएस्ट रेनफॉल ऑन द रिकॉर्ड। पहला तो यहाँ पर करेक्ट है। कॉज ऑफ हैवी रेन इज ड्यू टू द ट्रेड विंड ऑफ द वेव, ये गलत है, आपका रीज़न गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 160। 161 की बात करते हैं, द बर्ड दैट वॉज अफेक्टेड बाई एन ऑयल स्पिल इन दिसंबर 2023, ठीक है। तो ये बर्ड है आपकी कौन सी, स्पॉट बिल पैलिकन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। तो मार्स मंगलयान, सिर्फ एक ही आपका पॉइंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 162 का। 163 की बात करते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन अल्टरनेटिव एनर्जी है, ठीक है, एंड सोलर एनर्जी वाटर हीटर, ठीक है। तो ये दो करेक्ट हैं, ए एन मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। द अबंडेंट ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर रिजर्वायर इज ड्यू टू यूट्रोफिकेशन,
दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 164। नेक्स्ट है 165 नंबर क्वेश्चन। इन इंडिया दफला ट्राइब इज फाउंड इन द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन सेंसस सिस्टम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1851। द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन। Krishnadev Rai belongs to the Tulava dynasty. The great religious thinker and philosopher Sankaracharya was born in, that is in Kerala. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 169 का। 170 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो वेदांता द फाउंडर हेड ऑफ द इंडियन फिलोसफी एंड ऋग्वेद दैट इज गायत्री मंत्र। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज करना है इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले रहेगा ललित कला अकेडमी, देन आपका आएगा, सॉरी ललित कला अकेडमी नहीं होगा, सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले आएगा कलाक्षेत्र फाउंडेशन, दैट इज ऑप्शन 2 का 1 पे आएगा। देन आपका ललित कला अकेडमी आएगा सेकंड पे। देन हम बात करेंगे यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 3rd पोजीशन, एंड देन संगीत नाटक अकेडमी 4th पोजीशन पे। तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 172 नंबर क्वेश्चन। अबोलिशन ऑफ जजिया इज इन 1560। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। सो यहाँ पर हम बात करें तो 173 में ग्वालियर फोर्ट जो है ये बनवाया था मानसिंह तोमर ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। डैश इज अ टाइप, तो यहाँ पर आपका परफोरेटेड टाइप ऑफ इंडस पोट्री इज द अर्लियर एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 की हम बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन से नॉट करेक्ट है आपका। द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नेवर डिस्पोज्ड ऑफ देयर डेड बॉडी बाय द मेथड ऑफ क्रीमेशन, ये गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर गलत, करेक्ट आंसर 175 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रिलेटेड टू डिक्लेयरिंग लॉ ऑफ पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 177 के फुल फॉर्म आपको बतानी है किसकी करेक्ट है यहाँ पर, तो NJDC नेशनल जुडिशियल डाटा गवर्नेंस ये करेक्ट है, और ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल 2 और 4 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द लिस्ट सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ओरिजिनेटेड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179, फाइंड आउट द इनकरेक्ट आर्टिकल्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स। सो यहाँ पर होगा आर्टिकल 90 और 91, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट मैच। ओके, तो अबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट 169 करेक्ट है रहेगा पहला, तो दूसरा रहेगा ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव 172 रहेगा। 1 और 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 181, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रिविलेज टू एड्रेस बोथ इन द हाउस, बिल्कुल करेक्ट है। अटॉर्नी जनरल इंजॉयज सेम प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन ओके है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 39A, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 की बात करें तो 183 में आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन द चाइल्ड फैक्ट्रीज, तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184, ओके, preamble is a part of constitution, preamble can be amended और provision of preamble are not enforceable by the court of law। तो 1 2 3 रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। द फॉलोइंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टिलिटी बाय promoting institutional delivery amongst the poor pregnant women, that is जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 185 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 186,
यहाँ पर आपको मैच करना है PM ई विद्या, इट इज़ रिलेटेड विद द डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। तो दैट इज़ ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 187 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2022-23 with regard to crop assessment, digitalization of land record and spraying of insecticides and nutrient. So this is Kisan Drone. Option D is the correct answer. Kisan Rath is a friendly mobile app launched for the e-trading. That is option number D हो जाएगा 188 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, GST से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, पहला तो करेक्ट है। सेंटर एंड स्टेट GST विल चार्ज्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंशिंग इज इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, 190 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 191, सम ऑफ द इंडिकेट्स launched by the Niti Aayog are Composite Water Management Index and School Education Quality Index, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। इन द स्टडी कंडक्टेड ऑन धनकर एंड रथ रिगार्डिंग द पोवर्टी लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर 40% रूरल एंड 50% आपका क्या रहेगा, अर्बन, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193, यहाँ पर आएगा रहमत अली वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रीलर डिमांडिंग फॉर द पाकिस्तान इन 1933। ओके, ये स्टेटमेंट दी गई है, ये किसके बारे में अब कही गई है, ये पूछा गया है। ये कही गई है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन 1922 ड्यू टू द चौरा चौरी इंसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस एंड सम अदर लीडर अपोज द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि करेक्ट है दोनों बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है 195 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर खादी इज़ अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द प्रोग्राम ऑफ गांधी, और दूसरा है गांधी स्टार्टेड पीजेंट मूवमेंट इन नॉर्थ बिहार, ठीक है। तो 1 and 2 दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, इसको कौन सा, राजा जी दैट इज पहला करेक्ट है आपका यहाँ पर, दूसरा करेक्ट है, और VOC दैट इज ये 3 करेक्ट है, 1 to 4 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198, हु रिमार्क द रानी लक्ष्मीबाई एज हेयर lay the woman who was the only man amongst the rebel during the revolt of 1857, ये जनरल रोज के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर ट्रू अबाउट 1857 के रिवॉल्ट बताना है आपको, कौन सा ट्रू है। इवन बिफोर द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट मंगल पांडे हैड बिकेम अ मेट्रेड, और कुंवर सिंह वॉज द चीफ ऑर्गेनाइजर इन द बिहार, ये भी करेक्ट है। 2 और 1 and 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, ऑथर्स एंड द वर्क। सो बंकिम चंद्र, इनकी जो देवी चौधरानी और प्रेमचंद्र का संबंध है आपका यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर फाइनली, जो था आपका तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन TNPSC ग्रुप 1 का पेपर 2024 के अंतर्गत ये हुआ है एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम हुआ है 13 जुलाई 2024 को, ठीक है। इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।